बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ भी एक्शन जारी है। बरेली में तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हिंसा भड़काने वाला मौलाना मोहसिन रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएम एसडीएम समेत मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। नाबालिग समेत एक नाबालिग समेत अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो भाई आपने जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को जिन्होंने सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस पर पत्थर चलाया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, देश के खिलाफ नारेबाजी की, अब उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर बुलडोजर एक्शन, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, उस वक्त की जब इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, धक्का मुक्की की, तब पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा था। देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे ये लोग बरेली में, और कौन इनको भड़का रहा था? मौलाना तौकीर रजा। लेकिन अब जो है इन पर कार्रवाई हुई। इस समय हम सुरखा क्षेत्र में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में खड़े हैं। आपको बता दें बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई यहाँ पे की गई है। बरेली नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई है। मोहसिन रजा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिनकी कार्रवाई की गई है। और अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पे नगर निगम के बुलडोजर चले थे, जिसमें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो अपने दिखाएं। यहाँ पे काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे बाहर ई रिक्शा भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैटरी भी पड़ी है, यहाँ पे पानी की टंकी भी है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक तौकीर रजा के करीबियों पर, तौकीर रजा पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से काम कर रही है, लगातार अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। उसी कड़ी में आज बुलडोजर एक्शन लगातार सुबह से देखने को मिल रहा है, जिसमें तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के 12x14 के गैराज, यानी जो कि 20 साल से उसके कब्जे में था, नगर निगम की जमीन पे था और नाले की जमीन पे था, उसको कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया गया, जिसमें मोहसिन रजा ने अधिकारियों से बहस भी कर ली, जिसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश सरकार की। अब इसके आगे ताजीम को उस एनकाउंटर में उसको अरेस्ट किया गया है, मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है, ताजीम को अरेस्ट कर लिया गया है। और नदीम खान उर्फ मीनू, उसको भी 2 दिन 3 दिन से फरार चल रहा था जब से घटना हुई थी। उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने ही व्हाट्सएप चैट के जरिए ये मैसेज फैलाया था और हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया था। वो लगातार घटना के बाद से फरार चल रहा था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो कई बड़ी घटनाएं आज के दिन हुई हैं। आज के दिन ही बरेली पुलिस ने लगभग 17 उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। तो तमाम कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। भारत एक्सप्रेस के द्वारा ये अपडेट लगातार आपको दिया जा रहा है, और भी जैसे जैसे धीरे कड़ियां जुड़ती जाएंगी और तमाम कार्रवाइयां हो रही। जैसे बरेली पुलिस ने लगातार 150 करोड़ की संपत्ति किया है तौकीर रजा का। ऐसे ही तमाम कार्रवाई चल रही। बुलडोजर एक्शन अभी भी लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस। एक्शन देखिए बरेली में हो रहा है, साथ ही एक्शन महाराष्ट्र का इलियानगर में हो रहा है। बड़ी खबर आपको बताया, महाराष्ट्र का इलियानगर में धार्मिक तनाव है। हिरासत में 30 लोगों को लिया गया है, पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जी हां, देखिए महाराष्ट्र का इलियानगर में भी आई लव मोहम्मद की नारेबाजी की गई थी, उसके बाद वहां भी विवाद हुआ, लेकिन 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में फिलहाल धार्मिक तनाव मौजूद है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, यही वो जगह थी जहां पर थाने के सामने ये लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। जमीन पर किसी ने लिख दिया था आई लव मोहम्मद, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस इनको समझाया, नहीं माने। यही वो था, देखिए रंगोली से जमीन पर आई लव मोहम्मद किसी ने लिखा, थाने के सामने विरोध करने पहुंच गए, अनशन पर बैठ गए ये लोग, तमाम लोग विरोध करने लगे। लेकिन पुलिस से जब इनको समझाया, नहीं माने, तो फिर इनको खदेड़ा गया। यहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां धार्मिक तनाव अब भी है, लेकिन एक्शन हो रहा है। इन तमाम लोगों पर एक्शन हो रहा है। जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। सुनाते हैं आपको इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है। अहिल्यानगर में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद बुलडोजर चला और वहां पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। अब मामला शांत है, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो गई है और अलग अलग तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बयान दे रही है, तो विपक्ष इस पर राजनीतिक बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।